ठीक वैसे ही पुण्य क्या है? हमने समुद्र स्नान किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मण भोज कराए, संतों को प्रसाद पवाया, उसके पीछे हमने कामना क्या रखी कि हमें इसका पुण्य मिले। तो पुण्य से क्या होता है? पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। दो प्रकार से पुण्य खर्च होता है। पुण्य एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं आध्यात्मिक धन का नाम है पुण्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक धन को कहते हैं पुण्य। जैसे सामान्य संसारी धन से संसारी उपभोग किए जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक पुण्य रूपी धन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और या फिर कई लोग अपने द्वारा किए गए पुण्यों को इस धराधाम पे ही भोग लेते हैं। किस रूप में? मान लीजिए इस कथा के जो यजमान है, हमने उनकी दो प्रशंसा कर दी, आप बहुत अच्छे हो, और बड़े समाज में कर दी, ये बहुत अच्छे हैं, इन जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, इनका स्वभाव ऐसा, इनका गुण ऐसा। ये आपकी जो प्रशंसा हो रही है, ये आपके किसी ना किसी पुण्य के फलीभूत हो रही है, मतलब आपका पुण्य घट रहा है। आपने 108 गंगा जी में डुबकी लगाई, वही 108 गंगा की डुबकी पुण्य के रूप में आपका यश गवा रही है। तो कई लोग अपना पुण्य या तो पृथ्वी पर ही खर्च कर लेते हैं, और पृथ्वी पर भी बच जाता है तो उसको स्वर्ग में जाकर खर्च करते हैं। लेकिन पुण्य खत्म होते ही मर्त लोकम विशंति, पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम पुण्य के आदि नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं है। हम आध्यात्मिक होते होते अब भक्त बन चुके हैं। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब अभी स्कूल कॉलेज का बच्चा है, और स्कूल कॉलेज में पढ़ी गई पढ़ाई से जब वो कुछ बन जाता है तब वो भक्त कहलाता है। अब वो इंजीनियर कहलावे, डॉक्टर कहलावे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलावे, कुछ भी कहलावे, वो विद्यालय से पढ़ करके जब कुछ बन जाता है तब एक स्थिति को प्राप्त होता है। भक्त स्थिति का नाम है। भक्त उस स्थिति का नाम है जो विद्यालय में और कॉलेज में पढ़ने के बाद व्यक्ति बनता है। हम भक्त हैं, हम अभी स्टूडेंट नहीं है। हमें पुण्य की कामना नहीं है, हमारी कामना भक्ति की है। क्योंकि हमें पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग की कामना नहीं है, हमें तो भक्ति प्राप्त करके ठाकुर जी के चरणारविंदों की कामना है। कहे साल बेग हिन जाती रे मुझ